आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सब बेस कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, पहला स्टेटमेंट बोला हुआ कि क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान ना, जो क्रोमेट आयन होता है CrO4-2। इसका फिगर आप देखोगे तो होता है Cr इस तरीके का होता है। तो इसमें जो क्रोमियम का जो हाइब्रिडेशन होता है ये होता है आपका sp3, यानी इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है क्या होगा, इनकरेक्ट, यानी आपका ए होगा इनकरेक्ट। ठीक है, बात करते हैं सेकंड बी ऑप्शन में, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट्स। ध्यान देना, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है इसका प्रिपरेशन मेथड। तो होता है क्या है, पहले हम क्रोमाइट ओर से पहले हम बनाते हैं क्रोमेट, और क्रोमेट को हम एसिडिफाई करते हैं तो खुद को भेजता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि जो क्रोमेट आयन है CrO4- एसिडिक मीडियम खुद को कन्वर्ट करता है डाइक्रोमेट आयन में, यानी एसिडिक मीडियम ये खुद अनस्टेबल होता है और खुद को भेजेगा डाइक्रोमेट में। हाँ, अगर मीडियम बेसिक होता है तो डाइक्रोमेट आयन है ये वापस आ जाता है क्रोमेट में। ठीक है, तो आपका जो क्रोमेट आयन है बेसिक मीडियम में स्टेबल है और डाइक्रोमेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। तो अगर आप पीएच को चेंज करते हो तो मीडियम एसिडिफाई करने पे जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट जो है बेसिक मीडियम कन्वर्ट होता है खुद को क्रोमेट में। यानी इसका मतलब है जो बी स्टेटमेंट था वो क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, जो सी का हम बात कर रहे हैं, तो द ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमेटिक। है ना, मैग्नेट आयन का जो फॉर्मूला होता है MnO4-2 होता है, कलर होता है ग्रीन। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d1। ठीक है, तो इसमें डी में 1 है, मतलब क्या होगा, इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, तो अनपेल्ट्रॉन 1 होगा। तो अनपेल्ट 1 होगा मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पैरामेटिक, सिस्टम होगा पैरामेटिक। तो सी ऑप्शन में आपके पास बोला क्या हुआ है कि ये सिस्टम डायमेटिक हो, जो कि गलत है, यानी मैग्नेट आयन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, डार्क ग्रीन कलर्ड K2NO4 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम टू गिव पैरामैग्नेट। ध्यान देना, जब भी आप K2NO4 यानी MnO4-2 को मीडियम एसिडिफाई करते हो तो खुद को ये +7 और +4 स्टेट में क्या होता है, ब्रेक करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो डी स्टेटमेंट ए भी क्या है, करेक्ट है। अगर बात करते हैं स्टेटमेंट ई का, तो विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक कटर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीज है। तो ध्यान ना, आप लोग पढ़ोगे फजन्स रूल में कि अगर मेटल आयन का चार्ज इंक्रीज करता है तो उसका आयनिक कटर घटता है और उसका कोवेलेंट कटर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में को आप पढ़ चुके हो कि जब भी आपके सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो उसमें कोवेलेंट कटर बढ़ता है, आयनिक कटर क्या होता है, घटता है। कुछ एग्जांपल लेके मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जो Mn2O7 होता है ये प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। CrO3NV2O5 का भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें बॉन्ड का टाइप क्या होता है, कोवेलेंट होता है। यानी इसका मतलब है आपका जो स्टेटमेंट ई है ये करेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा BDE होगा, BDE। तो BD हमारे पास ऑप्शन 1 में है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड आंसर्स। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।